Dear students, today we have another lesson from your textbook, Snapshots, and it is lesson number 5, titled as Mother's Day. And it is basically a drama, a play written by J.B. Priestley. Before we go ahead, I would like to say a few things about drama. And then we will shortly talk about the background of this drama and the basic theme of this drama. तो पहली चीज जो आप याद रखें, अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा in these two textbooks, that is Hornbill and Snapshots, what we read, या तो हमने कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ी, या तो हमने कोई ऐसे पढ़ा, या तो हमने कोई ट्रावलॉग पढ़ा. But probably it is for the first time that we are reading a drama. वो ड्रामा क्या होता है? ड्रामा is also basically a story. ये भी एक स्टोरी होती है, but it is written for the stage. It is written to be demonstrated on the stage. ड्रामा को लिखा जाता है असल में पढ़ने के लिए, असल में नहीं, असल में ड्रामा को स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है. तो ड्रामा में मेन चीज यही होती है कि इसमें डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है. शॉर्ट स्टोरी में यूजुअली वी हैव अ नरेटर. शॉर्ट स्टोरी में उसका मानन वो आसान, कोई हमारे सामने कहानी रखता है, कहानी बयान करता है. इन द शॉर्ट स्टोरी वो कहता है कि ऐसा हुआ, देन दिस हैपेंड, दैट हैपेंड. सो देयर इज अ डेफिनेट नरेटर इन अ ड्रामा. बट एज फार एज a drama is concerned, इसमें कोई नरेशन नहीं होती है, इसमें कोई नरेटिव नहीं होता है. तो इसमें डायरेक्टली जो होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं. देयर आर सम कैरेक्टर्स, और वो कैरेक्टर्स क्या करते हैं, व्हाट दीज कैरेक्टर्स डू, दे जस्ट टॉक टू ईच अदर. वो एक दूसरे से बात करते हैं, और जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें फिर पता चलता है कि मसला क्या है, व्हाट द प्रॉब्लम इज. तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ड्रामा की जो मेन फीचर होता है वो यही होता है कि इसको बेसिकली स्टेज के लिए जो है वो लिखा जाता है. तो ये मैंने आपको बताया. सेकेंडली, जहां तक इस ड्रामा का ताल्लुक है जिसका नाम है मदर्स डे. सो इन दिस ड्रामा बेसिकली एज द नेम सजेस्ट्स, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मदर्स डे. मदर तो आपको पता ही है, माँ को कहते हैं. मदर्स डे यानी माँ का दिन. ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे ना, हमारी फैमिलीज में सबसे ज्यादा कंपैशनेट, सबसे ज्यादा लविंग, सबसे ज्यादा केयरिंग, सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा सैक्रिफाइसेस देने वाली, कुर्बानी देने वाली अगर कोई है तो वो माँ होती है. तो आप देखें कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना ज़्यादा कुर्बानियाँ देती है, सैक्रिफाइसेस देती है. खुद कभी भूख से रहेगी लेकिन अपने बच्चों को खिलाएगी, खुद मुश्किलात उठाएगी. शी विल फेस so much difficulties herself, but she will provide the best to her children. और साथ ही मदर ऐसी होती है कि वो हर स्टेज पर, no matter in what stage of life you are, she gives you a support, she gives you a love, she gives you a company. तो आपको हमेशा महसूस होता है कि wherever you are, whether you are happy, whether you are sad, whether you are in the difficult times or you are in good times, mother is always on your side. और ये भी है कि whenever you have some problem, तो सबसे पहले अगर किसी के साथ आप शेयर करते हैं, that's your mother. क्योंकि जो बच्चा होता है उसका सबसे ज्यादा जो उसका अटैचमेंट होता है दैट इज विद द मदर. ऑब्वियसली मदर जो है 9 महीने पेट में पालती है, फिर बच्चे को दूध पिलाती है, एंड देन शी टेक्स अ लॉट ऑफ केयर ऑफ हर चाइल्ड.
और ज्यादा वक्त जो है बच्चे का तो वो तो माँ के कदमों में ही गुजरता है। तो ऑब्वियसली ये कहने की जरूरत नहीं है कि बच्चे के दिल में भी सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है वो अपने बच्चे के लिए होती है। तो माँ बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस देती है। बट कभी कभी हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी टेक दिस लव फॉर ग्रांटेड। कभी कभी हम इसको इजी ले लेते हैं, माँ के प्यार को। कभी कभी हम इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम माँ को बिल्कुल वो बिल्कुल ना, जिस तरह अगर कोई नौकर भी होगा वो उतना काम नहीं करता है जितना अपने घर में अपनी खुशी से माँ काम करती है, लेकिन हम कभी उसको क्रेडिट नहीं देते। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खुद ब खुद होता है, और माँ इतना ज्यादा करती है तो हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई इसका काम ही यही है। तो यूजुअली क्या देखा गया है कि इन द होम्स द मोस्ट नेग्लेक्टेड आर द मदर्स। सबसे ज्यादा जो नेग्लेक्टेड होती हैं वो मदर्स होती है, क्योंकि उनको लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वो इतना मेहनत करती हैं, इतनी उनकी हालत जो है वो खराब हो जाती है। बट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर वैल्यू तब तक व्हेन दे लूज देम। जब माँ खो जाती है फिर इंसान को पता चलता है कि व्हाट आई हैव लॉस्ट इन माई लाइफ। तो इस लेसन में बिल्कुल यही चीज जो है बात बताई गई है मदर्स डे में। इसमें बताया गया है, राइटर जो है बताना ये चाहती है कि मदर जो है ये कितना काम करती है, कितना ये सेक्रीफाइस करती है, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि इसको वो जो है वो केयर नहीं मिलता, वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए थी। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये जो ये प्ले है, दिस ह्यूमरस प्ले दैट इज मदर्स डे, पोर्ट्रेज द स्टेटस ऑफ ए मदर इन द फैमिली। ये बताता है, ये लेसन हमें, ये ड्रामा हमें बताता है कि एक माँ का स्टेटस क्या होता है एक फैमिली में और क्या होना चाहिए। The author brings out the plight of the mother very realistically in the play. इसमें बताया गया है plight of the mother. मदर कौन किन मुसीबतों का सामना करती है, किन परेशानियों से दो चार होती है इन हर लाइफ में, अपनी जिंदगी में। एंड इसमें जो है दिस इज बेसिकली स्टोरी ऑफ ए मदर। ये भी एक कहानी है एक मदर की, और उसका नाम है मिसेस एनी पियर्सन। मिसेस एनी पियर्सन, आप नाम याद रखेंगे, इट इज द नेम ऑफ द मदर। और शी इज अ मदर, शी इज नॉट वेल ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। ना तो उसका हस्बैंड उसके साथ उतना अच्छे तरीके से पेश आता है जितना होना आना चाहिए, और न ही उसके बच्चे उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और वो अपनी माँ के साथ अच्छे से पेश नहीं आते। और अचानक क्या हो जाता है, ये मदर अपना रोल शिफ्ट करती है, ये मदर अपना रोल चेंज करती है, और वो चाहती है कि मेरी फैमिली में मेरे घर वालों को पता चले कि मेरा मकाम क्या है, व्हाट्स माई स्टेशन, मेरा स्टेटस क्या है, मेरा मकाम क्या है, इनको पता चले। तो उनको लेसन सिखाने के लिए एक रोल शिफ्ट करती है। वो आप आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सा रोल जो है उसमें शिफ्ट करती है। तो हम आगे बढ़ेंगे, वी विल गो अहेड। और एक और इसमें कैरेक्टर है, काम करने वाली एक और है, जिसका नाम है मिसेस फिजराल्ड। मिसेस फिजराल्ड कौन है? ये एनी जो है, जो एनी पियर्सन है उसकी नेबर है, ये भी औरत है। और मिसेस एनी पियर्सन के साथ ये उठती बैठती है मिसेस फिजराल्ड। तो ये औरत जो है उसके हमसाये में रहती है, लेकिन चूंकि जो एनी है, एनी बहुत ही ना नर्म मिजाज की है, जिस तरह आमतौर पर माएँ होती है, मदर्स होती हैं। शी इज़ वेरी लविंग, शी इज़ वेरी केयरिंग। तो शी इज़ वेरी मच लविंग। लेकिन उसके बरक्स जो दूसरी है, जो कि ये मिसेस फिजराल्ड है, ये थोड़ी स्ट्रांग है, ये थोड़ी हार्ड है, ये थोड़ी डिफिकल्ट है। तो ये थोड़ी उसका बिहेवियर थोड़ा बहुत ही स्ट्रांग है, स्ट्रांग बिहेवियर है, हार्ड बिहेवियर है। लेकिन ये जो माँ है ना, मिसेस एनी, तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नर्म है। अब हम आगे जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये माँ कितनी कुर्बानियां देती है। How much she sacrifices for her children, how much she sacrifices for her own husband, but what she gets in return, she gets nothing in return. She gets no love, she gets no recognition, she gets no respect. बल्कि जो उसके बच्चे हैं वो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, they take her for granted, and they don't give her the respect and they don't give her the recognition that she deserves. तो फिर एक टर्न आता है इस स्टोरी में, इस ड्रामा में एक टर्न आता है, when she is able to give them नोशन। जब वो उनको एक नोशन देती है, एक ख्याल देती है, एक एहसास देती है
कि मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज माय रोल इन द हाउस, मैं क्या करती हूँ। तो उनको फिर लेसन सिखाने के लिए शी वांट्स टू रिफॉर्म देम, शी वांट्स टू चेंज देम अपनी, क्योंकि उसकी फैमिली है तो उसके लिए वो एक ट्रिक इस्तेमाल करती है, वो एक प्लान जो है वो करती है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या करती है, ताकि जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनको पता चल जाए कि उसका मकाम क्या है। तो अब हम सीधे आ जाते हैं स्टोरी पर, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको इसका बताया। नाउ नीचे लिखा है द फॉलोइंग प्लेज ए ह्यूमरस पोर्ट्रेयल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन ए फैमिली। एक मदर का फैमिली में जो स्टेटस होता है इस ड्रामा में वही चीज बताई गई है, और ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस मतलब कि इसमें मजाक है बहुत, और ना हंसी के अंदाज में, फन के अंदाज में। तो ये कोई सीरियस प्ले नहीं है, ये बहुत ही मजाहिया किस्म का ड्रामा है, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा लेसन जो है वो सिखाने की कोशिश की गई है। गुड लेसन इज टॉट टुवर्ड्स द एंड। लेट अस रीड, चलो हम पढ़ते हैं ऑन एंड टू सी, और देखते हैं हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स। अभी तक तो ये सिर्फ ड्यूटी निभाती है, माँ की, माँ का रोल निभाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये माँ अपने कदमों पर खड़ी हो जाती है। वो कहती है मेरे राइट्स भी हैं, कुछ मेरे हुकूक भी हैं, आप मुझे फॉर ग्रांटेड मत लो, आई हैव सर्टेन राइट्स, यू विल हैव टू रिस्पेक्ट मी, यू विल हैव टू गिव मी द रिस्पेक्ट। तो जब ये आगे आती है उनसे ये कहने के लिए कि यू हैव टू गिव मी द रिस्पेक्ट, तो उसके लिए क्या करती है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है, दैट इज व्हाट वी विल स्टडी इन दिस ड्रामा। सो फर्स्टली वी हैव द कैरेक्टर्स इस शॉर्ट स्टोरी में जो काम करने वाले, क्योंकि अब ड्रामा जैसा कि मैंने आपको, इसमें राइटर हमें कहानी नहीं सुनाता है, बल्कि वो कैरेक्टर्स को हमारे सामने रखता है और कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि मसला क्या है। तो इन दिस वी हैव 5 कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स जो इसमें काम करते हैं। नंबर 1, जिसका मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, मिसेस एनी पियर्सन, शी इज द मदर, वेरी लविंग, वेरी हम्बल, बहुत ही नर्म। She treats her children very well. She deals with her husband very well. बहुत ही नरमी से, बहुत ही प्यार से. She sacrifices so much, does so much of work at home. जैसे कि आम मदर्स करती हैं, लेकिन बहुत ही वो हम्बल है, बहुत ही नर्म है। तो एक तो इसका कैरेक्टर है। नंबर 2, जॉर्ज पियर्सन। अब दूसरा जो कैरेक्टर है ये जॉर्ज पियर्सन का है। जॉर्ज पियर्सन जो है बेसिकली ही इज द हस्बैंड ऑफ मिसेस एनी पियर्सन, उसका हस्बैंड है, वो भी उसको फॉर ग्रांटेड लेता है, वो भी ज्यादा कदर नहीं करता है अपनी वाइफ की। एंड थर्डली देयर इज डोरिस पियर्सन। डोरिस पियर्सन इज हर सन, उसका बेटा है, वो भी ज्यादा अपनी माँ की कुर्बानियों को नहीं समझता है। और देयर इज सिरिल पियर्सन, और सिरिल पियर्सन है नहीं सॉरी, वो डोरिस पियर्सन जो है वो बेटी है इसकी, शी इज डॉटर ऑफ मिसेस पियर्सन, लेकिन ये जो सिरिल है ये उसका सन है। तो ये भी इसका सन, और सेम इज द केस विथ हिम, ये भी अपनी माँ का उतना जो है उसको नहीं समझने की कोशिश करता है। एंड फाइनली देयर इज, जो मैंने अभी आपको बताया, देयर नेबर, हर नेबर एंड हर गुड फ्रेंड आल्सो, उसकी अच्छी दोस्त भी है, और उसका नाम है मिसेस फिजराल्ड। मिसेस फिजराल्ड जो है वो उसमें नेबर, लेकिन मिसेस फिजराल्ड और इसमें बहुत फर्क है। मिसेस फिजराल्ड हार्ड है, वो अपनी हुकूक मनवाती है, शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, लेकिन मिसेस पियर्सन बहुत ही नरम है। ये कैरेक्टर्स हैं। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस। असल में मिसेस पियर्सन यानी जो कि मदर है उसके घर में होती है, उसके लिविंग रूम में, इन ए लंदन सबर्ब, और ये लंदन का सबर्ब का इलाका है और वहां पर ये होता है। अच्छा बनाने सेटिंग कहाँ पर ड्रामा स्टार्ट होता है। टाइम जो है वो प्रेजेंट का है। अब सीन, यानी अगर हमें ये ड्रामा बनाना हो तो किस किस्म का सीन हमें बनाना होगा, या अगर हम इसको डिस्प्ले करना हो ऑन द स्टेज तो किस किस्म के सीन पर ये है। तो अब थोड़ा सा राइटर ये बयान करता है सीन, इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। सीन, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, जैसा कि आपने भी पढ़ा, ये लिविंग रूम है, गेस्ट रूम है पियर्सन फैमिली का। आफ्टरनून का टाइम है। इट्स ए कंफर्टेबली फर्निश्ड, बहुत ही अच्छी फर्निशिंग है, मैटिंग वैटिंग अच्छी लगी हुई है। मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला, एक विला है, एक अच्छा मकान है। इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड, एक ही दरवाजे की इसमें अंदर आने की जरूरत पड़ती है, बट इट इज बेटर विथ 2, लेकिन 2 भी है। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स, और स्टेयर है, सीढ़ी है, एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन, दूसरा किचन की तरफ जाता है, एंड द बैक डोर, और पीछे के साइड में भी एक दरवाजा है। There can be a muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall too. The fireplace is
assumed to be in the fourth wall, इसमें fireplace है, बाकी चीजें हैं. There is a settee upright, an armchair वहां पर है, down left and one down right, एक left में है, एक right side में है. A small table with two chairs, वहां पर एक table है, दो chairs हैं. On either side of it stands at the center, जो कि center में है. थोड़ा सा सीन जो है आपको फोटोग्राफ भी किताब में दिखाया गया है, इन द टेक्स्ट बुक आप देख सकते हैं. When the curtain rises, जब कर्टन उठता है, आपको पता है कि जब ड्रामा दिखाया जाता है तो उसमें कर्टन उस पर होता है, तो जब कर्टन उठता है, इट इज एन आफ्टरनून इन द अर्ली ऑटम है, एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और स्टेज में बहुत अच्छी चमक है. मिसेस पियर्सन एट राइट साइड में मिसेस पियर्सन है, एंड मिसेस फिजरॉल्ड एट द लेफ्ट और सिटिंग अपोजिट ईच अदर इन अ स्मॉल टेबल. ये अपोजिट है एक दूसरे से, आप देख सकते हैं पिक्चर में. एक साइड में मिसेस फिजरॉल्ड जो उसकी नेबर है, और दूसरी साइड में मदर जो कि मिसेस पियर्सन है. तो स्मॉल टेबल ऑन विच आर टू टी कप्स, वहां पर दो टी कप्स हैं. मिसेस पियर्सन्स फॉर्चून, मिसेस पियर्सन इज अ प्लेजेंट बट वेरी लुकिड वुमन इन हर 40s. मिसेस पियर्सन तकरीबन उसकी एज है 40s में है, वो 40 प्लस, तो वो 40s में है और बहुत ही चार्मिंग है, खूबसूरत है, लेकिन वरीड, परेशान है, गमगीन है. ऑब्वियसली इसके साथ आपको मैंने थोड़ा आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस किस्म के हालात इसके घर में होंगे. मिसेस फिजरॉल्ड इज ओल्डर, मिसेस फिजरॉल्ड उससे थोड़ी ओल्ड है, हैवी है, थोड़ा भारी है इससे, एंड स्ट्रांग, लेकिन स्ट्रांग है, एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, सिनिस्टर को बहुत ही सख्त, बहुत ही तेज मिजाज की, तो वो बहुत ही खतरनाक किस्म की पर्सनैलिटी है. शी इज स्मोकिंग, वो स्मोक कर रही है. आपको पता है कि स्मोक आम वुमन तो नहीं कर सकती. It's very important that these two should have sharply contrasting voices. इनकी आवाजें भी जो है contrasting, यानी अगर इसकी नरम है, मिसेस पियर्सन की नरम आवाज है, लेकिन फिजरॉल्ड की बहुत ही, मिसेस फिजरॉल्ड की बहुत ही स्ट्रांग आवाज है. मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट, मिसेस पियर्सन बात करती है लाइट में. Flurried sort of tone with a touch of suburban cockney perhaps. Cockney छक dialect आक, बोल या बोलने का तरीक, तो इसी बोली में ये बात करती है. And Mrs. Fitzgerald with a deep voice, और Mrs. Fitzgerald की deep voice है, rather Irish perhaps, बल्कि वो Irish dialect में बात करती है, यानी आयरलैंड में जिस तरह से जो है लैंग्वेज बोलते हैं उसके असरात उसके लहजे पर हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर्स के बारे में, लेसन के बारे में और सेटिंग के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर की. तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट वी विल स्ट्रेट अवे गो टू द प्ले, और फिर हम देखेंगे कि हाउ दे विल टॉक टू ईच अदर, और मिसेस पियर्सन कैसे अपनी 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 प्रॉब्लम्स जो हैं शी विल शेयर विद मिसेस फिजरॉल्ड, एंड हाउ शी विल कम अप with some sort of solution to her problem. वो कैसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती है, एंड हाउ शी ट्राइज टू गेट हर रेस्पेक्ट बैक, वो कैसे अपना रेस्पेक्ट वापस हासिल करने की कोशिश करेगी, एंड हाउ शी ट्राइज दैट शी इज नॉट मिसट्रीटेड, शी इज नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड, वो कोशिश करेगा कि उसको फॉर ग्रांटेड न लिया जाए. तो वो हम इंशाल्लाह दैट विल बी सीन इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दैट शुड बी एनफ फॉर टुडे.